हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स एंड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके बच्चे आपके लिए क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने ही देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 500 रुपीज में 3 क्वेश्चन, 1 महीने के लिए ये ऑफर है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके बच्चे उनके लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनके बच्चे उनके लिए क्या सोचते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, यस। पीसफुल रेजोल्यूशन, इफ यू बिलीव, no need to worry, yes. In the near future, a year from now, wait, big happy change, communicate clearly, don't stop, abundance, and let go. Nice. Not the right time. Okay. यहाँ जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके थॉट प्रोसेस भी आपको लेकर बदल रहे हैं, और इसको आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे आप बाहरी तौर पर नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, लेकिन आपको उनको समझना ही पड़ेगा, और उनकी समझ से आपको थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा। आप एकदम से उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं या उनको ना नहीं बोल सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। यस, बहुत ज़्यादा। एरिस, लीव, सैजिटेरियस 70%, अच्छी कोशिश है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 60%, एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। थोड़ी अप एंड डाउन्स हो रही है, इस वजह से ये एनर्जी 60% है, जिसके चलते यहाँ फर्स्ट आपके लिए ये है कि आपके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच बहुत ज़्यादा बदल रही है, और उनके दिमाग में, दिल में बहुत सारे थॉट एक साथ चल रहे हैं, जिसको वो पूरी तरीके से एक साथ लेने में थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, असक्षम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो सही लग रहा है उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, या उनको इस तरीके से बिहेव करने को लेकर वो खुद मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे थॉट प्रोसेस दिमाग में आते हैं, तब वो नहीं समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करे, किस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करे। इस वजह से वो आपके साथ अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं, आपको ना पसंद आए इस तरीके का बिहेव भी कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। आपको उनके विचारों को शांति से जरूर सुनना है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट है परफेक्ट टाइमिंग एंड योर ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों के साथ अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से उनको समझने की कोशिश करोगे, वैसे आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग और बहुत उत्साहित होते चले जाएंगे, और ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से उनके साथ डील करते हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ आपके बच्चे आपको लेकर जिस तरीके की सोच रखते हैं
उनको यही लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं हर तरीके से राइट है, क्योंकि वो मेरे माता पिता है, मेरे पेरेंट्स है। इस तरीके से उनको हमेशा लगता आया है, अभी भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अब आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को जब वो देखते हैं, तब उनको लगता है कि कहीं हद तक मेरे पेरेंट्स जो मुझे बोल रहे हैं उसके मुताबिक तो कहीं हद तक बातें भी अलग है, चीजें भी अलग है, एटमॉस्फेयर भी अलग है, लोग भी अलग है, कहीं ना कहीं सब कुछ अलग है। तो मैं किसके ऊपर विश्वास करूं? हाँ, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स राइट है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ तब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें समझने के लिए मुझे अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ये उनके दिमाग में आता है। तो अभी भी वो आपको ही प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं, हाई लेवल के ऊपर रखते हैं कि मेरे पेरेंट्स राइट है। इस तरीके की उनकी सोच है अभी भी। वो धीरे धीरे अपने विचारों में बदल रहे हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस भी बदल रहे हैं, हर तरीके के उनके अपीयरेंस बदल रहे हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पेरेंट्स के तौर पर आप हर तरीके से राइट हो। ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है। तो इसका ख्याल रखिए कि वो अभी भी आपको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो आपको कहीं हद तक आप बेटर नहीं हो या आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं मान रहे हैं। लेकिन उनके ख्यालात, उनके विचार ज़रूर बदल रहे हैं, इसको आपको स्वीकार करना है। इस वजह से आपके जो बच्चे हैं वो आपको लेकर सोचते हैं कि आपको हमें समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आप हमें नहीं समझती हो, ऐसा वो मानते हैं। और कभी कभी आपको सोच समझकर हमें जवाब देना चाहिए, कभी कभी आप सोच समझकर जवाब बिल्कुल नहीं देते हो, आप ऑन द स्पॉट बोलते हो, जवाब देते हो, वो हमें नहीं समझ में आता है। कभी कभी आपको हम किस तरीके से सोचते हैं या हम किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं या हमारे अंदर किस तरीके का चेंज आ रहा है, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और वेट करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर एक्ट करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। आप कभी कभी अपने विचारों को हमारे ऊपर थोपते हो, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। वो आपके लिए मानते हैं कि आप चाहो तो हमें हर तरीके से समझ सकते हो, संभाल सकते हो और एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है और हमारी और आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चेंज हो रहे हैं, उसको आप कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही गंभीरता से ले रहे हो और इस वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ थोप रहे हो, अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने जो भी आपके एक्शन है वो हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो आपके लिए वो मानते हैं कि आपको शांति से हमारे साथ एक्ट करना चाहिए, शांति से हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है, आसपास के लोग और बाहर की दुनिया का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो इसको आपको ज़रूर हमें समझना चाहिए। तो ये बिग है, आप जो बिग चेंज आ रहा है इसको आप ट्रांसफ़र करते हुए, कन्वर्ट करते हुए एक बिग हैप्पी चेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ऐसा वो मान रहे हैं आपके लिए। पेरेंट्स के तौर पर आपको बहुत सारी बातें पता है, आप एक्सपीरियंस हो, आपको हर तरीके से दुनियादारी का भान है, लेकिन आप जब हमारे साथ बातचीत करो तब उसके लिए हमारे साथ शांति से बातचीत कीजिए और हमें समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ बार बार आपके बच्चे की जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप कैसे भी करके हमें समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ आप उनको समझ नहीं रहे हो, ऐसा उनके मन में रहता है, लेकिन बाहरी तौर पर नहीं जताएंगे, आपके सामने नहीं रख पाएंगे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो,
कि हम चेंज हो रहे हैं, हम हर तरीके से बदल रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके मुताबिक आप हमारे साथ एक्ट कीजिए, उसके मुताबिक आप हमारे साथ बातचीत कीजिए। ऐसे ही मत कुछ भी बोलिए, हमारे साथ वक्त बिताइए, हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और आप जब उनके साथ बातचीत करने जाते हो तो वो नहीं समझते हैं। यहाँ एक ही सॉल्यूशन अभी आपके लिए आ रहा है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसको पहले शांति से सुनो, बार बार दिमाग में उसको याद रखो कि मेरे बच्चे ने मुझे इस तरीके से ये कहा है, तो इसका मीनिंग मुझे, उसका मीनिंग 4-5 हो सकते हैं, एक ही नहीं हो सकता है, तो इसको मुझे समझना है और उसके मुताबिक उसको जवाब देना है। तो ये आपको थोड़ा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये ज़रूर है। बाकी यहाँ इम्बैलेंस है अभी, तो अभी आपके साथ आपके बच्चों की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा यहाँ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा वरी महसूस करते हो, थोड़ा आप फिक्र महसूस करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये गैप नहीं है, इसका ध्यान रखें, ये गैप बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिक्र नहीं करनी है, ये वक्त के साथ सब कुछ आ जाएगा। आपको सिर्फ उनको सुनना है। उनके पास सही में वो खुद को मानते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, उनको सब कुछ पता है, जिसकी वजह से उनको यही लगेगा कि आपकी एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है उनको। इस तरीके से वो अपने आप को अब समझते हैं, जिसके चलते आपको उनको जवाब तभी देना है जब सच में लगे, उनको लगे, आपको लगे कि मुझे जवाब ज़रूर यहाँ देना चाहिए, तब जवाब ज़रूर दीजिए। वरना अभी हाल फिलहाल आप उनको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हो। जिसके चलते यहाँ आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको उनकी बात शांति से सुन लेनी है। वो सच में उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसको थोड़ा समझने की ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसको समझकर आपको उनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आपको शांति से उनको लेना है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हर रोज़ उनकी विचारधारा बदलेगी, इस वजह से आप हर रोज़ उनके लिए स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, हर रोज़ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो हर रोज़ आपके सामने आएंगे, हर रोज़ वो आपको कुछ नई बातें बोलेंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिसके चलते उनके विचारों में, उनके थॉट प्रोसेस में बदलाव आते रहेंगे। इस वजह से वो आपको हमेशा समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, चाहे बाहरी तौर पर आपको वो जवाब दे, लेकिन अंदर से वो आपको समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपको जवाब देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसका ध्यान रखें। आपके बच्चे आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए फिक्रमंद हो, यह हमें पता है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं आपको, और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। तो अभी के हाल फिलहाल के बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी समझदार है, जल्दी नॉलेज गेन करते हैं, जल्दी कैचअप करते हैं और जल्दी एस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को, और आसपास के वातावरण में भी जल्दी घुल मिल जाते हैं। चाहे वो कितना भी शाय बच्चा क्यों नहीं हो, लेकिन वो आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व जरूर करता है, समझने की कोशिश करता है, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू ना दर्शाए लेकिन एक्ट के थ्रू जरूर दर्शाता है। इतना याद रखें, जिसकी वजह से यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको ज़्यादा उनकी फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो मैंने कहा आगे उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आपके बच्चे आपको लेकर वरी समझते हैं, थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या सोचते हैं, इसका ध्यान रखें। जो मैंने कहा, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप उनके लिए किस तरीके के धारणा बिठाते हो, किस तरीके की सोच रखते हो, किस तरीके से आप उनके लिए बोल रहे हो। आप उनको मुंह पर डरपोक नहीं बोल सकते हैं, आप उनको मुंह पर बेवकूफ़ नहीं बोल सकते हैं, आप उनको मुंह पर डफन नहीं बोल सकते हैं, इसका ध्यान रखें,
क्योंकि वो जल्दी फील करते हैं और जल्दी कैचअप भी करते हैं, तो वो उनके दिमाग में रह जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। वो यही सोचते हैं आपके लिए कि आप थोड़ा उनके साथ मैच्योर तरीके से बिहेव कीजिए, क्योंकि वो खुद को मैच्योर मानते हैं, खुद को नॉलेजेबल मानते हैं, खुद को स्मार्ट समझते हैं। तो उनके साथ उसके हिसाब से ही एक्ट कीजिए। इसका आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर एंड लेट गो, तो वही है कि आगे आने वाले समय में आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को समझने की वजह से वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव भी करेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको लेट गो ही करना है, उनको समझने की कोशिश ही करनी है। आप जवाब दोगे तो कहीं ना एक दूसरे के साथ नोकझोंक ही होगी, तो ये आपको नहीं करना है। इसका ध्यान आपको ही रखना है। आपके बच्चे आपको लेकर सोचते सिर्फ यही है कि आप हमारे लिए पॉजिटिव रहिए, आप हमारे लिए अच्छा सोचिए, आप हमारे लिए फिक्र ना करें, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगे कि आपको जब बातचीत करनी है तो रिक्वेस्ट या प्लीज कीजिए कि मुझे अभी आपके साथ बातचीत करनी है, तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिक्वेस्ट से या रिस्पेक्ट से बातचीत करने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे दोनों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ी अप एंड डाउन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप भी उनको समझने की कोशिश करते हो, नहीं समझ पाते हो, और वो भी आपको समझने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो अप एंड डाउन्स की एनर्जी है, इम्बैलेंस की एनर्जी है, उसको ठीक करने के लिए आपको अपने बच्चों को स्पेस भी देना पड़ेगा, वक्त भी देना पड़ेगा, और उनके साथ थोड़ा कंट्रीब्यूट होना भी पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी प्रवृत्ति कर रहे हो, उनके साथ खड़े रहिए। आपको कुछ बोलना नहीं है, उनको कुछ एडवाइस नहीं देनी है, आपको सिर्फ उनके साथ खड़े रहना है। वही उनके लिए बेस्ट है और वही वो चाहते भी है। यहाँ नॉट राइट टाइम, इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चे ये भी सोचते हैं कि एक दूसरे के साथ जितना हो सके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वक्त आपके लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है। तो इस वक्त को ठीक करने के लिए हमें एक दूसरे को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये यही सोचते हैं, तो आपको भी उनको समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ आप पेरेंट्स के तौर पर यही मानोगे कि हम तो उनको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। लेकिन यहाँ आपको ही हर चीज़ में लेट गो करना पड़ेगा। जो मैंने आपको आगे कहा कि वो खुद को स्मार्ट समझते हैं, तो वो स्मार्ट तरीके से ही आपके साथ बिहेव रखेंगे, एक्ट करेंगे, तो वो नीचा नहीं पड़ेंगे। तो आपको ही उनको हर तरीके से समझना है, और अभी की जनरेशन को आप ही समझोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हर चीज़ में आगे है। इस वजह से आपको ही अपने आप को थोड़ा झुकाना पड़ेगा। लेकिन वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और हर तरीके से उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, और ये उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। लेकिन वो अपनी चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।